ये कहानी एक ऐसे भाई की कहानी है जो प्रॉपर्टी की खातिर अपने भाई का दुश्मन बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे किंग की कहानी है जो अपनी किंगडम छोड़कर एक साधु मीन्स एक सादा इंसान बन जाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे फादर की कहानी है जो बेटी गुम होने पर उसे जंगलों में तलाश करता है। एंड ये कहानी एक ऐसे फीमेल की कहानी है जो प्यार की शिद्दत को जानने के लिए अपना रूप बदलती है। ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है, जो कमज़ोर होकर भी ताकतवर का मुकाबला करता है, हार नहीं मानता। बहुत से लोग उससे कहते हैं कि यू विल बी डिफीटेड, बट स्टिल ही गोज़, ही फाइट्स एंड ही विंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कॉमेडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स एज़ यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जो है एक रोमांटिक कॉमेडी है और इस कॉमेडी में हम डिस्कस करेंगे इसके की फैक्ट्स, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में इस कॉमेडी का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। की फैक्ट्स। तो इसको लिखा गया था 1598 से लेकर 1600 के बीच में। एज़ यू लाइक इट को समटाइम्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड रोजीलैंड। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड में थे तब इसने ये प्ले लिखा था और इसको पब्लिश जो है 1623 में कराया गया फर्स्ट फोलियो में। और इसका जो टोन है जिसका लैंग्वेज है वो जो है कॉमिक एंड रोमांटिक है। और इसका जो प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले का वो जो है रोजीलैंड और इंटोगनिस्ट जो है ड्यूक फ्रेडरिक। रिनेसेंस एज की कॉमेडी है और जैसे मैंने बताया था ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसके 5 एक्ट्स हैं। इसको लिखा गया प्रोज एंड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स। और ये वेरी लाइट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, लेकिन इस प्ले ने, इस कॉमेडी ने जो है पॉपुलैरिटी बहुत जल्द हासिल की। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके प्लॉट के बारे में। तो अगर प्लॉट की बात करें, ऑरलैंडो डी बॉयज़ जो कि यंगेस्ट सन प्योर हार्टेड पर्सन है किसके, सर रोलैंड डी बॉयज़ के, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है। सर रोलैंड डी बॉयज़ की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन इसका जो बड़ा भाई है ओलिवर वो जो है इसे पॉवर्टी में रखता है, मींस इससे जो है प्रॉपर्टी से अलग करता है। तो इस पे बड़ा जुल्म करता है क्योंकि जब से इसकी फादर की डेथ हुई है। ऑरलैंडो फिर क्या करता है, डिसाइड करता है कि अपनी किस्मत को आज़मा ले। अपनी किस्मत को किस तरह आज़माता है, ये जो है रेसलिंग करता है। किधर, फ्रेडरिक्स कोर्ट में, जहाँ पे एक लड़की भी आती है जिसका नाम होता है रोजीलैंड। वहाँ पे मीन्स दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। और ओलिवर जो है, जो इसका बड़ा भाई है, वो आखिर में फिर रियलाइज़ करता है कि मैं जो हूँ अपने जो छोटे भाई ऑरलैंडो डी बॉयज़ के साथ गलत कर रहा हूँ। उसे आखिर में ये रियलाइजेशन हो जाती है। तो फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके सेटिंग जो हुई है इसकी, जो है टाइम के हवाले से देखा जाए तो 16th सेंचुरी है और प्लेस के हवाले से देखा जाए तो ये फ्रांस इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग है। अगर करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर जो है हमारे पास जो है वो है रोजीलैंड, जो कि फ़ीमेल प्रोटोगनिस्ट है, मेन करेक्टर है। और ये जो है डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। ये ड्यूक फ्रेडरिक की जो है डॉटर है, मीन जो सीनियर रोजीलैंड है उसकी जो है डॉटर है ये। अ स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल, गुड हार्टेड और ट्रेबली क्लेवर। ये जो है कज़न है सीलिया की। और डिस्कस्ड एज अ बॉय कॉल्ड गैनीमेड। तो ये पहला कैरेक्टर है हमारे पास जो कि है प्रोटोगनिस्ट ऑफ द कॉमेडी। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो जो है, जैसे मैंने बताया था कि नोबल एंड प्योर हार्टेड पर्सन है, यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़ के। फॉल्स इन लव विद रोजीलैंड। और लेकिन ये जो है फिर फ़रार हो जाते हैं अपने भाई की वजह से, मींस अपने इसका जो भाई है वो इस पर बड़ा जुल्म करता है, तो उस जुल्म से तंग आके वहाँ से ये फ़रार हो जाते हैं। और उसके बाद अगर तीसरा करेक्टर जो है हमारे पास वो है ड्यूक सीनियर, द बैनिश्ड ड्यूक। सीनियर इज़ रोजीलैंड्स फादर। ये जो है रोजीलैंड के जो है फादर हैं, जो प्रोटोगनिस्ट है इस कॉमेडी की, ये उसके फादर हैं। और सीलियास के अंकल हुए और ड्यूक फ्रेडरिक के ब्रदर हुए। जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं ये उसके ब्रदर हुए। और उसके बाद
लिव्स इन फॉरेस्ट ऑफ अर्डन विद हिज फॉलोअर्स। ये जो है फिर फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। फिर हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है ओलिवर। ओलिवर जो है एल्डेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़। ये सर रोलैंड डी बॉयज़ के जो है एल्डेस्ट सन है, इसकी डेथ हो चुकी है। मीन जो सर रोलैंड डी बॉयज़ है ना, जो इसके फादर हैं, इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो है अपने भाई ऑरलैंडो को बैडली ट्रीट करते हैं। मींस ओबियसली जैसे मैंने बताया था ये एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो है। उसके बाद हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है कॉरिन एंड सिविलियस। सिविलियस जो है ये दे बोथ आर शेफर्ड, और ये जो है फ्रेंड्स है, आपस में जो है फ्रेंड्स हैं। जो कॉरिलन है ये ओल्ड शेफर्ड है, और जो दूसरा सिविलियस है ये जो है यंग शेफर्ड है। और सिविलियस जो है ये लव करता है किस से, ये जो है लव करता है फीब से। फीब से जो है ये लव करता है, जो नीचे वाला करेक्टर है ये उससे लव करता है। फिर जो है हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है फीबी। फीबी जो है ये एक शेफर्डेस है, जैसे मैंने बताया था। ये जो है मींस जो सिविलियस है ये जो है इसी से प्यार करते हैं, फीबी से जो है ये प्यार करते हैं। लेकिन जो फीबी है ये जो है उससे प्यार नहीं करती। सो उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है एडम एंड डेनिस। डेनिस जो है ये सर्वेंट ऑफ ओलिवर है, दोनों जो है सर्वेंट ऑफ ओलिवर है। और उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है सीलिया। सीलिया जो है डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, और ये जो है बड़ी क्लोज़ रहती है अपने कज़न मींस रोजीलैंड के साथ, एंड सपोर्ट्स हर, और इसे सपोर्ट करती रहती है व्हेन शी इज़ बैनिश्ड। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है जैकियस। जैकियस जो है ये एक लॉर्ड है हु लिव्स विद ड्यूक सीनियर while he is in exile and comes with him in the forest of Arden. He is known to be melancholy and dramatic. तो ये जो है उसके साथ रहते हैं, मीन जो ड्यूक सीनियर नहीं है उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक जैसे मैंने बताया ये सीलिया के फादर हैं, और ये जो है अपने भाई जो ड्यूक सीनियर है उसको जो है बैनिश कर देता है। इन ऑर्डर टू टेक, क्यों बैनिश करता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू टेक ओवर एज ड्यूक की, ताकि वो ड्यूक बने। फिर उसके बाद हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है टच स्टोन। टच स्टोन जो है ये कोर्ट फूल है, जैसे मैंने बताया। जैसे कुछ जो स्टोरीज़ होती हैं जहाँ पे ये ड्रामे वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक फूल जो है एक बादशाह के साथ ज़रूर होता था, क्योंकि उसे इंटरटेन करने के लिए। तो ये टच स्टोन जो है ये एक फूल था, और ये जो है ट्रेवल करता है किसके साथ, रोजीलैंड के साथ एंड सीलिया इनटू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ये अर्डन की तरफ किसके साथ ट्रेवल करता है, रोजीलैंड और सीलिया के साथ। फिर हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है ऑड्री। ऑड्री जो है ये एक गॉट हर्ट है फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, और हु एग्रीज टू मैरी, जो कि एग्री करता है फिर किसके साथ शादी करने के लिए, टच स्टोन के साथ शादी करने के लिए एग्री करती है ये। फिर उसके बाद हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है टू पेज। टू पेज हैं, टू यंग मैन है, ये दो यंग मैन है हु सिंग्स अ सॉन्ग इन द प्ले, जो कि गाना गाते हैं इस प्ले में। फिर हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है चार्ल्स। चार्ल्स जो है ड्यूक फ्रेडरिक्स के रेसलर हैं, और विजिट्स ओलिवर एंड ट्राइज टू डिस्कस हिम फ्रॉम अलाउिंग ऑरलैंडो टू रेसल विद हिम। मीन्स ये जो है जो इसका बड़ा भाई है ऑरलैंडो, जो इसका बड़ा भाई ओलिवर है, उसे ये कहता है कि अपने छोटे भाई को जो है रोक लो, क्योंकि ये ज़्यादा सीनियर होता है। चार्ल्स जो है जो रेसलर होता है, मींस ये ज़्यादा सीनियर होता है, तो ये जो है उसको अलाउ नहीं करता। मींस जो इसका जो ओलिवर है उसको कहता है कि अपने जो आपका भाई है ऑरलैंडो, उसे मना कर दो कि वो मेरे साथ रेसलिंग वगैरह ना करे। और उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है जैकियस डिबॉयज़, अ यंगर ब्रदर ऑफ ओलिवर। ये जो है इन तीनों का सबसे मीन जो दो भाई है ऑरलैंडो और ओलिवर, ये इनका सबसे छोटा भाई है जैकियस डिबॉयज़। फिर हमारे पास जो है जो लास्ट करेक्टर आता है वो है हाइमन। गॉड ऑफ मैरिज हैं, शोज़ अप इन द लास्ट सीन टू मैरी ऑल फोर कपल्स। ये आपको लास्ट में ये करेक्टर नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी। तो दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऑरलैंडो से, जो कि मेल प्रोटोगनिस्ट हैं इस स्टोरी के।
ये जो है कंप्लेन करता है ओलिवर से। ओलिवर का कंप्लेन करता है किससे? जो ओलिवर का जो सर्वेंट होता है एडम, उससे कंप्लेन करता है। किसका कंप्लेन करता है? ओलिवर का कंप्लेन करता है। ओलिवर को कंप्लेन नहीं करता, उसके जो सर्वेंट है उससे कंप्लेन करता है ओलिवर के बारे में, दैट हाउ हिज ब्रदर, के किस तरह उसके भाई जो ओलिवर है उसने उसे मिसट्रीट किया है। अब उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ओलिवर भी आ जाता है। ओलिवर जो है, ऑरलैंडो जो है डायरेक्ट ओलिवर से कहता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब ऑरलैंडो ये सुन लेता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और जब ऑरलैंडो ये कहता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह वहाँ पे जो है वो रेसलर आ जाते हैं, चार्ल्स जब आ जाते हैं तो वो जो है ओलिवर को कहते हैं, ओलिवर जो है ये बड़ा भाई है किसके? बड़े भाई हैं किसके? ऑरलैंडो के बड़े भाई हैं। तो वो वहाँ पे एक रेसलर आ जाता है चार्ल्स, जो कि कहता है ओलिवर से कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसने अपने भाई को बैनिश कर दिया। किसको? इसका जो बड़ा भाई था ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई सीनियर जो था इसका ड्यूक सीनियर, उसको जो है बैनिश कर दिया, मींस फ़रार कर दिया। और ड्यूक सीनियर जो हैं वो जो है अब फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में घूम रहे हैं। लेकिन उसकी जो डॉटर है रोजीलैंड, जो ड्यूक सीनियर की जो डॉटर है रोजीलैंड, वो जो है उसके साथ फ़रार नहीं हुई, उसको बैनिश नहीं किया गया। वो जो है जो उसकी जो मींस जो ड्यूक ये क्या नाम है यार, ये ड्यूक जो ड्यूक के भाई, जो ड्यूक सीनियर के जो भाई हैं, ड्यूक अर्डन ऑफ ड्यूक, मींस जो रोजीलैंड है उसे इसलिए भी फ़रार नहीं किया गया क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सेलिया, उसका इन दोनों का आपस में काफ़ी मिलजुल होता रहता है। मींस एक दूसरे के साथ बड़े क्लोज़ रहते हैं क्योंकि ये आपस में कज़न भी हैं, रोजीलैंड और सीलिया। रोजीलैंड किसकी बेटी है? ड्यूक सीनियर की। और सीलिया जो है किसकी बेटी है? वो ड्यूक फ्रेडरिक की। और इस तरह जो रोजीलैंड है वो जो है बेस्ट फ्रेंड है सीलिया की। तो ड्यूक फ्रेडरिक इसलिए उसने ये नहीं चाहा कि जो मेरी बेटी है उसका दिल टूटे, इसीलिए उसने ड्यूक सीनियर जो है उसकी बेटी को, जो रोजीलैंड है, उसको बैनिश नहीं किया। और इस तरह जो है वो जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में जो है इधर उधर घूम रहे हैं। और एट द सेम टाइम्स रेसलर चार्ल्स टिल टू ओलिवर टू अंडरस्टैंड मिस्टर ऑरलैंडो। और इसी वक्त जो है चार्ल्स जो है जो ओलिवर है उससे कहते हैं कि अपने भाई को समझाओ, क्योंकि कल उसका इनके साथ मैच होगा, रेसलिंग का जो मैच होगा। किसका मैच होगा? चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच जो है एक मैच होगा, एक फ़ाइट होगी। ये जो चार्ल्स हैं वो इसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई को मैं हरा दूंगा, अगर उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो उसे कहो कि अपना नाम जो है लिस्ट से हटा दे। लेकिन ओलिवर तो जैसे मैंने बताया था, जो इसका बड़ा भाई है ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई ओलिवर है, वो तो यही चाहते थे कि मेरा जो छोटा भाई ऑरलैंडो है वो लड़े। तो वो जो आए हैं, ओलिवर जो आगे से जवाब देते हैं चार्ल्स को कि मेरे भाई जो है फुल मूड में हैं, वो आपके साथ ज़रूर लड़ेंगे और वो आपको शिकस्त भी दे देंगे। इस तरह चार्ल्स जो हैं चार्ल्स जो है वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हुए चले जाते हैं, मींस ओलिवर को ये कहते हैं कि चलो देखते हैं कल फिर मैच में क्या होता है। अब जो ओलिवर है वो भी यही चाहता है कि मेरा भाई ये जो है मींस ये मुकाबला लड़े और मेरे भाई को जो है खूब, मींस उसको जो चार्ल्स है उसे खूब मारे, इवन उसकी डेथ हो जाए ऑन द स्पॉट। ओलिवर जो है ये चाहता है ताकि मेरी सिंपैथी उसके साथ मींस उसे ना मिले और जो प्रॉपर्टी है वो उसे ना मिले। और अब बढ़ते हैं मींस रोजीलैंड। जो रोजीलैंड है वो भी अब परेशान उधर बैठी है क्योंकि उसके जो फादर हैं ड्यूक सीनियर को जो है अपने भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे जो है बैनिश कर दिया था। रोजीलैंड जो है वो परेशान बैठी है, लेकिन उसके साथ जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया भी जो है वो भी उसके साथ बैठी है। तो वो जो है सीलिया जो है सिंपैथी शो करती हैं, किसको? अपनी सिंपैथी शो कराती है किसको? ये रोजीलैंड को। और उसे ये कहती है कि तुम्हारे फादर को जो है बेशक अगर उसे बैनिश करा भी दिया गया, लेकिन मेरे फादर जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो जैसे ऐसे हैं जैसे आपके फादर हैं। वो इसे मीन सिंपैथी शो कराती है। तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक एक सर्वेंट आ जाता है जब ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है। कौन?
ये रोजीलैंड एंड सीलिया जब आपस में बातें कर रही थी तो अचानक एक सर्वेंट आ जाता है और सर्वेंट जो है उन्हें ये कहता है कि कल जो है मींस एक इंटरेस्टिंग मैच होगा और मैच किसके दरमियान होगा, चार्ल्स और ऑरलैंडो के दरमियान होगा। और जो है मींस अब जो क्या कहते हैं ये जो रोजीलैंड है और सीलिया ये जो है परेशान हो जाती है और सोचना स्टार्ट करती है ऑरलैंडो के बारे में और ये सोचती है कि ऑरलैंडो जो है वो एक डेंजरस रेसलर है और वो जो है चार्ल्स जो है एक डेंजरस रेसलर है और वो जो है ऑरलैंडो को मार देंगे। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट ऑरलैंडो के पास दोनों चली जाती है और ऑरलैंडो से ये कहती है कि अपना जो नाम है लिस्ट से निकाल दो और ये फ़ाइट तुम नहीं लड़ोगे। लेकिन जो ऑरलैंडो है वो आगे से कहता है कि नहीं, मैंने ये फ़ाइट जो है लड़नी है, मींस चाहे जो भी हो मैंने चार्ल्स के साथ ये रेसलिंग मींस ये फ़ाइट जो है ज़रूर करनी है और चाहे मेरी जान भी चली जाए। बट ऑरलैंडो मींस वो इनकी बिल्कुल नहीं सुनता और सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक समझो एक क्लाइमैक्स जो है मींस ये आ जाता है कि ऑरलैंडो जो है ये फ़ाइट जो है वो जीत जाते हैं। अब जब वो फ़ाइट जीत जाता है तो वहाँ पे ओबियसली काफ़ी रश होती है और जो रोजीलैंड है और सीलिया वो भी बैठी होती है। उन दोनों को भी बड़ी खुशी होती है कि जो है मींस जो ऑरलैंडो है उसने ये फ़ाइट जीत ली। लेकिन वहाँ पे सीलिया जो है जो रोजीलैंड है उसे ये कहती है कि मेरे ख़्याल से तुम ये जो ऑरलैंडो है इसको लाइक करती हो। और इस तरह ये जब कहती है तो अचानक से उसके फादर आ जाते हैं, जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं सीलिया के जो फादर है वो आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो एंगर मूड में होते हैं, गुस्से वाले मूड में होते हैं और डायरेक्ट रोजीलैंड को कहते हैं कि तुम फ़ौरन ये जगह लीव कर दो, मींस यहाँ से चली जाओ। तो जब रोजीलैंड ये सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है और आगे से वो ये धमकी भी दे देता है जो ड्यूक फ्रेडरिक है कि अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें मींस कत्ल करवा दूँगा। तो इस तरह जो रोजीलैंड है वो ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो ड्यूक फ्रेडरिक की अपनी बेटी सीलिया है वो भी ये डिसाइड करती है कि रोजीलैंड को ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो इस तरह ये दोनों जो है वहाँ से मूव करते हैं और अपना जो अपनी जब ये दोनों अपनी उस महल से बाहर आते हैं तो ये किस तरफ आते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन मींस जहाँ पे अर्डन जो कि ऑलरेडी वहाँ पे जो रोजीलैंड के फादर सीनियर ड्यूक वो ऑलरेडी उस फॉरेस्ट में होते हैं। अब ये दोनों भी उस फॉरेस्ट में आ जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोजीलैंड है उसने अपना बेस जो है बदल रखा है। उसने जो है कौन सा रूप अपनाया है, मर्दों वाला रूप अपनाया है। और जो दूसरी है सीलिया उसका अपना वही सेम टू सेम वही फेस उसने रखा है, मींस कोई रूप उसने दूसरा रूप नहीं अपनाया। लेकिन इनके साथ एक दरबारी भी होता है, मींस जो एक फूल है वो भी होता है जिसका नाम जैसे मैंने बताया था टच स्टोन है, वो भी इनके साथ होता है। नाउ मिस्टर ड्यूक सीनियर इज़ हंटिंग, जो कि ड्यूक सीनियर है वो हंटिंग कर रहा होता है जंगल में अर्डन में। और इसके जो कोलीग्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं वो भी होते हैं इन फॉरेस्ट और ये जो है आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि जो इसके सीनियर जो कुलीग्स है वो इनके साथ जो है फेथफुल होते हैं। और इस तरह क्या होता है, इन पैलेस ड्यूक फ्रेडरिक न्यू दैट रोजीलैंड इज़ बैनिश्ड बट आल्सो सीलिया। अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसे जब ये पता चलता है कि रोजीलैंड तो मींस वो तो यहाँ से चलेगी, लेकिन रोजीलैंड के साथ साथ मेरी जो बेटी है सीलिया वो भी यहाँ से निकल चुकी है, मींस वो भी बैनिश हो चुकी है। सो ड्यूक फ्रेडरिक को जो है गुस्सा आ जाता है और वो किसको पकड़ लेता है, मिस्टर ओलिवर को। और उसे जब पकड़ता है उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो सीलिया है वो कहाँ चली गई। मींस पूरा इल्ज़ाम जो है उस पे लगा लेता है। इल्ज़ाम जो है उसके भाई पे भी लगा लेता है। ओलिवर का जो भाई है ऑरलैंडो वो भी वहाँ से भाग जाता है, तो उस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुम्हारे जो भाई है ऑरलैंडो उसने जो है मेरी जो बेटी है उसको भगाया है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया था जो ऑरलैंडो है उसने भी अपने भाई को छोड़ दिया था ओलिवर को, और उसने भी किस तरफ हरकत की थी, फॉरेस्ट ऑफ आइडन की तरफ आ चुका था। और
बिकॉज वो भी इस डाउट में था, जो ऑरलैंडो था वो भी इस डाउट में था कि मेरा जो भाई है, जो मेरा पर्सनल भाई है, मींस जो ओलिवर है, वो मुझे कत्ल करा देगा। इसलिए उसने भी वो अपनी जगह छोड़ के फॉरेस्ट ऑफ अर्डन की तरफ आ चुका था अपने एक सर्वेंट के साथ। सर्वेंट कौन था उसका? एडम। एडम के साथ आया था। तो वहाँ पे क्या होता है अब, नाउ रोजीलैंड एंड सीलिया, अब वो दोनों भी जो है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है। और इस तरह उन दोनों की मुलाकात, जो रोजीलैंड और सीलिया, उन दोनों की मुलाकात शेफर्ड से होती है। शेफर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे जैसे मैंने बताया, वो सिवियस और कॉरेन, इन दोनों से इनकी मुलाकात होती है। और इन दोनों से जो है ये एक कॉटेज मीन एक झोंपड़ी होती है, वो ले लेते हैं, ले लेती है दोनों जो हैं, सीलिया और रोजीलैंड। और इधर ये जो है दोनों आप मीन्स उस कॉटेज में रहना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह जो है जो नाउ अब क्या होता है, सारे जो है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में होते हैं। मिस्टर ड्यूक सीनियर जो है अब कोई गाना गा रहे होते, तो अचानक से जो है उसके अपने कुली के साथ एक गाना गा रहे होते हैं। वहाँ पे अचानक जो है ऑरलैंडो आ जाते हैं, मीन जो ओलिवर का भाई, छोटा भाई ऑरलैंडो आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो भी फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में होते हैं। और वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे के कुछ खाने के लिए मांगते हैं, दूर खड़े होकर उससे कुछ खाने के लिए क्योंकि ऑरलैंडो ये सोचता है कि ये सारे जंगली हैं। बट एक्चुअली में जो है वो जो है ड्यूक सीनियर होते हैं, वो तो जंगली नहीं होता। तो ड्यूक सीनियर जो है उससे बड़े मैनरेबल वे में जो है उससे बात करता है। और उसे जो है उससे ये कहता है कि आपको भूख लगी है, तो वो आगे से कहता है यस मुझे भूख लगी है। और ड्यूक सीनियर जो उसे कहते हैं कि बैठ जाइए हमारे साथ जो है खाना खा ले। और लेकिन जो ऑरलैंडो है वो आगे से कहता है कि मेरा एक सर्वेंट है, उसे भूख भी लगी है, उसे प्यास भी लगी है, तो मुझे खाना एक चीज़ में दे दो, मैंने उसके साथ जाके खाना है। जो क्योंकि जो एडम है, जो इसका सर्वेंट है, वो इसके साथ नहीं होता उस वक्त, क्योंकि वो भी काफ़ी प्यासा होता है और भूखा होता है उस वक्त। और इस तरह जो है क्या होता है इन पैलेस, जो कि महल में, मिस्टर ड्यूक फ्रेडरिक टोल्ड टू ओलिवर, ओलिवर को ये बताया था कि जाके अपने भाई मिस्टर ऑरलैंडो को ढूंढ के ले आओ, बिकॉज माई डॉटर इज़ नॉट हेयर ऑन द अदर साइड। अब क्योंकि उसे ये बताया था कि मेरी जो बेटी है वो यहाँ पे नहीं है, शायद तुम्हारे भाई के साथ भागी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसी जंगल में क्या होता है, जो मिस्टर ऑरलैंडो है वो जो है पोएम्स लिखना स्टार्ट करता है। और पोएम्स जो है किस चीज़ पे लिखता है? प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उस पे पोएम्स लिखना स्टार्ट करता है। और वहाँ से चले जाते हैं, जिधर पोएम लिखता है वहाँ से चले जाते हैं। अब जो रोजीलैंड है उसने जब ये सब कुछ देखा तो उसने ये सोचा कि ये शख्स कौन हो सकता है। तो आखिरकार बस ये स्टोरी में चलते 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 इनकी मुलाकात जो है हो जाती है। तो जब इनसे मुलाकात होती है ऑरलैंडो की, तो ऑरलैंडो जो है उन्हें पहचानता नहीं है, क्योंकि रोजीलैंड जैसे मैंने बताया था उसने जो है अपना रूप बदला होता है और सीलिया का जो है वही रूप होता है, लेकिन वो जो है उन्हें नहीं पहचानता। ये जो ऑरलैंडो है वो जो है उन दोनों को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो पोएम होते हैं रिटर्न बाय ऑरलैंडो फॉर मी, सो दे कॉल ऑरलैंडो टू द, अब क्या होता है जैसे मैंने बताया पोएम जो है ऑरलैंडो ने लिखे होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ऑरलैंडो ने लिखे। तो ऑरलैंडो को ये लोग अपने कॉटेज में बुला लेते, जो झोंपड़ी होती है उधर बुला लेते हैं। वेयर दे आस्क दैट हु इज़ दिस और रोजीलैंड। लेकिन जब ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ ये पूछते कि ये रोजीलैंड है कौन। मीन्स रोजीलैंड जो है ऑरलैंडो से ये पूछती है कि ये रोजीलैंड है कौन। एक्चुअली रोजीलैंड तो उसके सामने बैठी हुई, लेकिन उसका रूप जो है उसने बदला होता है। तो ये जो है आगे से ये सवाल करती है और इस तरह जो है वो कहता है कि ये रोजीलैंड ये है वो है, तो वो पूरी स्टोरी बता देता है। और वो ये आगे से ये कहती है रोजीलैंड कि आप रोजीलैंड से कितनी मोहब्बत करते हो। किससे पूछती है? ऑरलैंडो से ये बात पूछती है। ऑरलैंडो है जब उसे नहीं पहचान पाता, तो इस तरह वो जो है अब आपस में दोस्त बन जाते हैं और दे बोथ मीट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो दूसरा इसका भाई होता है सर्चिंग, जो इसको सर्च करने के लिए जंगल में आया होता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में, इसका भाई जो आता है ऑरलैंडो का जो भाई है ओलिवर, वो जो है प्रेशराइज़ होता है। उसे कौन प्रेशराइज़ करता है? मिस्टर ड्यूक फ्रेडरिक, क्योंकि वो जो उधर गुस्से में होते हैं उससे वो इसे ये ऑर्डर दे कि मेरी बेटी को जल्द अज जल्द ले आओ। तो इधर जब ड्यूक फ्रेडरिक जब उसका मीन्स जो ये ओलिवर जब इधर फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे इस पे अचानक जो है हमला होता है। हमला कौन करती हैं? एक फ़ीमेल होती है शेफर्डनेस, जो कि
अचानक हमला करती है और इस तरह ऑरलैंडो जो है वहाँ पे आके उस शेफर्डनेस के साथ लड़ना स्टार्ट करता है और इस तरह ओलिवर को वो जो है बचा लेता है और ओलिवर को जो है शर्म आ जाती है कि मैं जिस भाई के ख़िलाफ़ था उसी भाई ने मुझे बचा लिया है और इस तरह जो है जो ऑरलैंडो है उसे सेव कर लेता है और शेफर्डनेस जो कि ऑरलैंडो को घायल कर देती है और इस तरह वो उसे बचा लेता है और जैसे मैंने बताया था उसके दिल में फिर यही आता है कि जिस भाई को मैं मारने की कोशिश करता उसी भाई ने मेरी जान बचाई है। और इस तरह अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया था कि जो ऑरलैंडो है वो जो है मींस उसको घायल कर देते हैं, जो शेपर्डनेस है वो उसे घायल कर देती है। तो वो क्या करता है, वो जब ज़ख्मी होता है तो वो जो है अपने भाई को जो ओलिवर है उसे बेचता है रोज़ीलैंड और सीलिया के पास। उसे हैंड के शेप में मींस खून भी होता है। वो उसे ये कहता है कि जाके रोज़ीलैंड और सीलिया को ये कहो कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। सो ओलिवर जो है वहाँ चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं और ऑरलैंडो से वो ये कहता है कि जो सीलिया है वो मुझे पसंद आने लगी है। मींस ऑरलैंडो तो ऑलरेडी उधर होते हैं, लेकिन जब अपने भाई ओलिवर को उधर बेचते हैं, जब ओलिवर वापस आते हैं तो ओलिवर जो है अपने भाई ऑरलैंडो, अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से ये कहते हैं कि मुझे सीलिया जो है पसंद आ गई है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अब ऑरलैंडो जो है मींस वो भी ये महसूस करने लगा और उसे खुशी हुई और इस तरह रोज़ीलैंड और जो सीलिया है वो जो है स्टिल जो है अपने पुराने रूप में होते हैं। उनको मींस जो रोज़ीलैंड है वो जो है जो मर्दों वाला रूप अपनाया होता है और दूसरी जो सीलिया है उसका तो वही रूप होता है। ऑरलैंडो टोल्ड टू रोज़ीलैंड अबाउट दैट मैरिज ऑफ सीलिया। अब ऑरलैंडो ने क्या किया, रोज़ीलैंड को ये बताया कि मैं जो है इस तरह मींस सीलिया की शादी कराना चाहता हूँ। किससे? जो मेरा बड़ा भाई है जो ओलिवर है, इन दोनों की शादी होनी चाहिए। सीलिया जो है वो भी एग्री हो जाती है और इस तरह ये डिसाइड होता है कि कल जो है इनकी शादी होगी, मींस ओलिवर और सीलिया की जो है शादी होगी। ताहम अभी क्या होता है, रोज़ीलैंड जो है जैसे मैंने बताया तो उसका जो है शेप, जो मेन शेप मींस जो मर्दों वाला रूप अपनाया होता है, टेल्स टू ऑरलैंडो को ये बताती है कि अगर कुछ स्किल्स के ज़रिए मैं जो हूँ रोज़ीलैंड को तुम्हारे सामने ले आऊँ तो क्या होगा। रोज़ीलैंड जो है अब वो भी सामने आ जाती हैं और इस तरह ऑरलैंडो की जो है रोज़ीलैंड के साथ शादी हो जाती है एंड दे गेट हैप्पी और ये खुशी इनको मींस खुशी मिलती है। और इस तरह ये जो है डिसाइड करते हैं, पे अब तक शादी नहीं मींस ये लोग सिर्फ एक गेस कर रहे होते हैं। सो अब ये डिसाइड करते हैं कि कल को जो है शादी होगी किसकी, ऑरलैंडो और रोज़ीलैंड की और सीलिया और ओलिवर की। सो इसमें जो है मींस इन्होंने ये शादी जो है कल के दिन के लिए रखा होता है। अब ड्यूक सीनियर भी जो है वहाँ पे आ जाते हैं। ड्यूक सीनियर जो है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। दैट रोज़ीलैंड इज़ आल्सो देयर। अब रोज़ीलैंड तो है जैसे मैंने बताया तो वो ड्यूक सीनियर की ही बेटी है। ड्यूक सीनियर को भी ये नहीं पता था क्योंकि रोज़ीलैंड का जो रूप था वो मर्दों वाला रूप उसने अपनाया था जब से वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में आई थी। नाउ दे बोथ चेंज देयर गेटअप। अब दोनों ने अपना गेटअप चेंज किया, सीलिया और रोज़ीलैंड ने, एंड केम टूवर्ड ऑल ऑफ देम एंड टेल्ड टू ऑल दैट वी गॉट दिस गेटअप। बट सडनली ओलिवर एंड ऑरलैंडो जो हैं वो आ जाते हैं और इस तरह इन दोनों की जो है शादी हो जाती है। मीन्स जो ओलिवर है और वो मीन्स उनकी सब शादी हो जाती है। ड्यूक फ्रेडरिक क्या होता है, अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो रह गए। जब इनकी शादी हो जाती है मीन्स ऑरलैंडो और रोज़ीलैंड की और ओलिवर और सीलिया की जब शादी हो जाती है तब एक न्यूज़ आ जाती है अचानक फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो अचानक ड्यूक फ्रेडरिक को रास्ते में एक दीनदार आदमी, जो कि हम कहते हैं प्रीचर आदमी, मिल जाता है और रिलीजियस पर्सन मिल जाता है और इस तरह उसे कुछ नसीहतें करता है और इस तरह जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो जो है अपना इरादा बदल लेता है और इधर पहुंच के
इनसे माफ़ी मांगता है, जो अपने बड़े भाई हैं, जो ड्यूक सीनियर, उससे माफ़ी मांगते हैं और जो चीज़ें उससे ली होती है उसे वापस कर देता है। और इस तरह दोस्तों ये स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। सो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। स्टोरी में लास्ट में यही हुआ जिससे मैंने बताया था, जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो जो है ड्यूक सीनियर से माफ़ी मांग लेते, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देते और इस तरह जो रोज़ी लैंड है उसकी शादी हो जाती है किसके साथ, ऑरलैंडो के साथ, और ओलिवर की शादी हो जाती है सीलिया के साथ। तो दोस्तों ये स्टोरी की यही एंडिंग थी। और अगर इसके थीम की बात करें तो सबसे पहला थीम होगा लव्स डिलाइट, सिटी लाइफ, पहले ये सिटी में थे, कंट्री लाइफ, रोमांटिक लव, फॉरगिवनेस का ये एक थीम है इसमें, काइंडनेस का एक थीम है, फॉरगिवनेस जैसे उसने उसे माफ़ कर दिया, काइंडनेस उसे रहम आया, इनजस्टिस थी इसमें काफ़ी, अपने भाई के साथ वो इनजस्टिस कर रहा था ओलिवर, और ओलिवर जो अपने भाई क्या नाम है ये मींस जो ऑरलैंडो के साथ जो है इनजस्टिस कर रहा था। लॉयल मींस लॉयलिटी, फैमिली, जेंडर, डिसेप्शन एंड डिस्कस फॉलिशनेस। सो दोस्तों यही स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है और ये इसका जो है नॉर्मल सा थीम था। और भी थीम आपको मिलेंगे, गूगल पे सर्च करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। फिर भी कोई सवाल हो, कोई कुछ भी पूछना हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इट विल बी माई प्लेजर टू रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।